मिड वीक एविक्शन में तो रजत दलाल बच चुके हैं क्योंकि बिग बॉस की प्लानिंग फेल हो चुकी है रजत दलाल को एविक्ट करने की। जी हाँ, रजत दलाल के फैंस काफी खुश है इस न्यूज से क्योंकि श्रुतिका एविक्ट हो चुकी है। खैर, आज के एपिसोड में तो यही दिखाएगा कि लाइव ऑडियंस एंटर हो चुकी है घर के अंदर और कौन एविक्ट होगा, क्योंकि जैसा आपको पता है कि एपिसोड कुछ दिन एक दो दिन के गैप पे चलते हैं और लाइव में तो श्रुतिका एविक्ट हो ही चुकी है, अब नहीं दिख रही है वो लाइव में। पर इतना ज्यादा भी खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिग बॉस की प्लानिंग फेल हो चुकी है। उनका प्लान था रजत दलाल को एविक्ट करने का, तो हुआ यूं कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को दो चॉइस दी गई थी। एक तो लाइव ऑडियंस डिसाइड करेगी कौन एविक्ट होगा और दूसरी चॉइस पब्लिक वोटिंग। तो कंटेस्टेंट ने पब्लिक वोटिंग को चुना और उसमें श्रुतिका एविक्ट हो गई, जिससे सारी करी कराई प्लानिंग फेल हो चुकी है बिग बॉस वालों की। लेकिन कुछ इनसाइडर्स से पता चला है कि रजत दलाल को एविक्ट कर सकते हैं, लेकिन वीकेंड के वार्क में, वो भी पब्लिक वोटिंग के थ्रू नहीं बल्कि इंटरनल वोटिंग, घर वालों की सहमति से। और जैसा कि हम देख सकते हैं पिछले 3-4 दिनों से काफी रजत के पीछे पड़े हुए कंटेस्टेंट्स, और खासकर करणवीर मेहरा वाला ग्रुप तो वो तो शुरू से ही रजत दलाल के एंटी रहा है। चाहे आप 2 दिन पहले वाले एपिसोड में उठा के देख लो, रजत दलाल के पीछे पड़ गए थे कि उसके कपड़े फैले रहते, बर्तन इधर उधर रख देता है वो। लेकिन चलो वो मुद्दा ज्यादा बड़ा नहीं, रजत दलाल ने उसे नजरअंदाज कर दिया। फिर वो टाइम कोड वाला टास्क आ गया, टिकट टू फिनाले वाला, जिसमें विवेन और चुम कंटेंडर थे। उसमें रजत दलाल विवेन को सपोर्ट कर रहा था, तो उन्हें एक और रीजन मिल गया उसके एंटी होने का। और चुम भी काफी बुराई करती हुई नजर आ रही थी रजत दलाल की, कह रही थी कि सबसे बड़ा एक्टर तो रजत दलाल है इस घर में, बस वो दिखावा करता है कि भाई भाई कह के बहन बहन करके बस अपना काम निकलवाना जानता है। और यहाँ तक कि लाइव में हमें ये भी देखने को मिला था कि तीनों यानी कि शिल्पा, चुम और करण डिसाइड कर रहे थे कि अगर ऐसा कुछ होता तो रजत का नाम ले देंगे हम तो। और उनके इस प्लान में अविनाश भी शामिल था, जबकि विवेन और ईशा ने दूसरे का नाम लिया, यानी कि चाहत का। तो मोटा मोटा मुद्दा यह है कि अभी भी टेंशन बरकरार है, यानी कि खतरा बरकरार है अभी भी रजत दलाल के इवेक्शन के ऊपर। तो क्योंकि पिछले 2-3 सीजन उठा के देख लो, UK07 राइडर वाला, कटारिया वाला, दिग्विजय को भी इसी तरह निकाला था बिना बात पे, जबकि वो टॉप पे चल रहा था वोटिंग में। और बिग बॉस के मेकर्स को भी पता है कि अगर हम लाइव वोटिंग करवाते हैं, पब्लिक वोटिंग, यानी कि यूके राइडर को भी ये निकाल नहीं सकते थे, चाहे उस पर कितने मीम्स बने हो, जोकर का हो, कुछ भी का हो। पब्लिक वोटिंग में तो उसका कोई तोड़ था ही नहीं, बस हाँ निकालना था तो सहमति से निकाल दिया आपसी घर वालों की। वैसे बिग बॉस अगर देखा जाए तो काफी बायस्ड हो चुका है पिछले 3-4 सीजनों से। अपने ही बंदे कलर्स वाले जीतने चाहिए, चाहे कुछ भी उन्हें करना पड़े। साम दाम दंड भेद चारों चीजें लगा देते ये निकलवाने के लिए। वैसे अगर ये ऐसे ही करते रहे तो आगे से कोई भी इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर आने से पहले 10 बार सोचेगा कि उसके साथ भी ऐसा ना कर दे, क्योंकि एलविश यादव के जीतने के बाद तो इनको ये पता लग ही चुका है कि अगर किसी भी यूट्यूबर को बुलाया तो उसका एक तरफा जीतना पक्का है, चाहे उसके सामने कोई भी एक्टर लाके खड़ा कर दो टीवी का कितना ही बड़ा हो। पर उसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो टीवी वाला सिद्धार्थ शुक्ला नहीं होना चाहिए। खैर, बाकी आपका क्या कहना है बिग बॉस के ऊपर, बिग बॉस की बायस्डनेस के ऊपर, और आप किसको सपोर्ट करते हो बिग बॉस 18 में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करते हो जाना।